यहाँ पे और भी प्लेयर्स हैं वॉलीबॉल के, तो आप इसको वैसे ही खेल रहे हो या आपने जाना है एक हाई लेवल पे इसको खेलने के लिए? अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए पाकिस्तान का, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? तो वॉलीबॉल में और किसी चीज़ में तो इतना नहीं है। क्वालिफिकेशन क्या है? फिलहाल तो अभी मदरसा पढ़ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा और आज मैं आई हूँ एक नए पार्ट में एक नए सवालात लेके। आज हम पब्लिक से कुछ मज़ाहिया नहीं बल्कि हम उनसे कुछ तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, दीनी इस्लाम के हवाले से और डिफरेंट जिससे लोग इनकरेज हो, पब्लिक इनकरेज हो, बच्चे इनकरेज हो, छोटे बच्चे इनकरेज हो, जो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लगे होते हैं उनका फ़ोन हटवा के उन चीज़ों पे इनकरेज करें जो आज के माशरे के लिए और आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नेम है आपका? मेरा नाम अवैस अहमद। अवैस अहमद। अवैस अहमद, आप इस पार्क में डेली आते हैं? जी, डेली आता हूँ। तो क्या एक्टिविटी से या जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं या स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं? स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पोर्ट्स का शौक है? जी। तो आप यहाँ पे आते हो, डेली बेसिस पर आते हो, तो क्या स्पोर्ट्स में इतनी यानी कि है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट हो? मैं इंटरेस्ट हूँ वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में? जी। तो यहाँ पे और भी प्लेयर्स हैं वॉलीबॉल के? जी, और भी प्लेयर्स हैं, हमारे मेन हैं। ये शौक कहाँ से डेवलप हुआ? ये शौक मुझे बचपन से ही था। बचपन से ही था? जी, जब मैं छोटा होता था, मदरसे से वापस आता था तो वॉलीबॉल में आ जाता था खेलने। आप भी मदरसे में पढ़े हुए, जी। कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है? जी। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये वॉलीबॉल का आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ शुरू से ही था, बचपन से ही था। जी। तो आप इसको वैसे ही खेल रहे हो या आपने जाना है एक हाई लेवल पे इसको खेलने के लिए? हम जामिया में पढ़ते हैं, इस वजह से हम वैसे ही खेल रहे हैं, क्योंकि हम आगे आगे हाई लेवल पर जाएँगे तो फिर ये तालीम हमारी पीछे रह तो मुझे ये बताओ कि वॉलीबॉल इसको खेला कैसे जाता है? इसको थोड़ा-सा आप बताओगे? ये इसको अपने हाथों को ऐसे अंदर डालना है, ओके। ठीक है? अपने अंगूठे अपने क्लोज़ करने हैं और इस तरीके से उठाना है। इस तरीके नीचे से रखी हुई बॉल को उठाना है? नहीं, हाँ, बॉल आएगी और बॉल को पिक करना है। ओके, पिक करना है या थ्रो करना है आपने? थ्रो भी करना है, पिक भी करना पिक भी करना है, थ्रो भी करना है। ओके। तो ये कितने प्लेयर्स यानी कि टीम मेंबर्स होते हैं इसको है। खेलने टीम के में लिए? तकरीबन 9 या 10 एक एक टीम साइड। में 9 एक साइड पे, जी, तो दूसरी साइड पे दूसरी साइड पे भी तकरीबन 9 या 10 होते हैं। 9 या 10 होते हैं जी, और एक साइड पे कितने होते हैं? एक साइड पे 9 या 10, ज़्यादातर 9 होते हैं। ज़्यादातर 9 होते हैं। जी। आपको और किसी चीज़ में इंटरेस्ट है मतलब कि क्रिकेट में या बैडमिंटन में? और किसी चीज़ में तो इतना नहीं है जितना इस अच्छा, वॉलीबॉल में क्यों हुआ आपको? वॉलीबॉल में क्यों हुआ आपको क्योंकि ये इंटरेस्ट? पसंद है मुझे। ओके, तो ये आप घर में वैसे ही खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे या आपने ट्रेनिंग ली है इसकी? घर में ट्रेनिंग नहीं ली, बस मदरसे से आते थे और हुँ, हुँ। अपने ग्राउंड में चले जाते थे। अपने ग्राउंड में चले जाते थे और वहाँ पे 3-4 लोगों को लेते थे और खेलना शुरू कर देते थे। जी। तो और भी है कोई आपके टीम मेंबर्स? हमारे टीम मेंबर्स अब तो नहीं है, सब चले गए हैं, रात का वक़्त है। अच्छा, यहाँ मदरसा करीब है? जी, इस इधर पार्क साथ में मैंने देखा है कि अमूमन जो है मदरसे के आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, बड़े आए हुए हैं खेलने के लिए जी, मदरसा एक्टिविटीज़ के लिए। बिल्कुल करीब है, इधर जामिया अच्छा, तलबिया अच्छा। नाम है और साथ ही मदरसा इधर ये सड़क के साथ ही है, ओके। तो करीब होने की वजह से बच्चे यहाँ पर आते अच्छा, तो आप पब्लिक को कुछ मैसेज कन्वे करना चाहोगे स्पोर्ट्स के हवाले से? हैं। पब्लिक को ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि अपने गलत कामों से अपने आप को छोड़कर अपनी गेम में आ जाएँ और अपने दीन की तरफ रुजू कर लें और बुरे कामों से बाज़ आएँ। और स्पोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा-सा स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि अपने सारे काम छोड़कर ये नहीं कि अपने वालिदैन को आप नाराज़ करें, अपने वालिदैन का हक भी अदा करें और अपने स्कूल्स जाएँ या अपने जामिया जाएँ और उसके बाद अपनी गेम को टाइम दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएँ? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकमल शहज़ाद। मोहम्मद अकमल शहज़ाद। अकमल? हाँ जी। अकमल शहज़ाद। किसने रखा है ये नेम? बाबा ने या फैमिली में किसने रखा? ये सब लोगों ने रखा है। सब लोगों ने रखा है। अच्छा, क्या स्टडी है? क्वालिफ़िकेशन क्या है? फिलहाल तो अभी मदरसा पढ़ रहा हूँ। मदरसा पढ़ रहे हो? हाँ जी। अच्छा, कुरान हिफ्ज़ कर रहे हो? हाँ जी। माशाल्लाह। कितना कुरान हो गया आपका कंप्लीट? मेरे 18 पारे। 18 पारे हो गए हाँ जी। हैं। तो मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट बताओगे कि कैसा एनवायरनमेंट होता है मस्जिद में जाके? वहाँ पे आप मस्जिद में ही रहते हो या घर से डेली बेसिस पर जाते हो? नहीं, घर भी जाते हैं और मदरसा में भी रहते हैं। अमूमन होता है ना कि आप लोग बच्चे जो हैं उनको पेरेंट्स छोड़ देते हैं मस्जिद में, जब वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं कुरान हिफ्ज़ तो फिर आते हैं बच्चे। मेरा घर भी करीब है अच्छा, और वैसे रहता भी मस्जिद में हूँ। रहते भी आप हाँ मस्जिद जी। में हो, सही। अच्छा, मुझे ये बताओ अकमल, हाँ जी। अकमल आप मुझे ये बताओ कि कुरान पढ़ के आपको कैसा लगा? फ़ील कैसा बहुत किया? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। अब आपका दिल करता है इधर-उधर की एक्टिविटीज़ में कुरान पढ़ने के बाद? हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कोई सूरत या कोई नात अच्छी-सी सुना दो या कोई तिलावत सुना दो अच्छी-सी। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व अलैहि रब्बुल अर्शिल अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा मुझे अकमल आप बताओ, आपने बहुत अच्छी तिलावत की है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको यानी कि आप इसी पैशन में जाना चाहोगे आगे कुरान हिफ्ज़ करके, या फिर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करोगे? नहीं, इसी पे जाएँगे। बच्चों को कोई अच्छा मैसेज दो कुरान हिफ्ज़ के हवाले से, कुरान के हवाले से, ताकि वो लोग भी कुरान पढ़ें, कुरान खोलें अपने घर में। कुरान पाक तो अल्लाह अल्लाह ताला का एक अच्छा कलाम है, पढ़ना चाहिए, हर घर के जी अंदर बिल्कुल, तिलावत होनी चाहिए जी कुरान पाक। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको ताकि इनकरेज हों वो भी, और कुरान हिफ्ज़ करें या कुरान पाक पढ़ें मस्जिद में जाके। कुरान पाक हिफ़्ज़ कराना चाहिए, हर बच्चे को करना चाहिए और आलिम दीन भी बनना चाहिए, ज़रूरी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब थोड़ा-सा हम हँसी मज़ाक में आ जाएँ हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए पाकिस्तान का, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? मैं सबसे पहले दीन का काम शुरू करूँगा। दीन का काम शुरू करोगे? नहीं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कैसे स्टार्ट करोगे? कहाँ से स्टार्ट करोगे? यानी कि मदरसा और मदरसे बनाओगे और म वहाँ पे फ्री में बच्चों को हाँ जी, कुरान की बच्चा तालीम दोगे। हाँ जी, ये है आपका ड्रीम क्या है? हाँ जी, यही है। अच्छा बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बड़े होके वैसे तो आलिम दीन ही बनना चाहता हूँ। आलिम दीन बनना हाँ जी, चाहते हो माशाल्लाह। भई अकमल जो हैं उन्होंने अपना 18वाँ 18 से 12 18वाँ पारा जो है ना वो कंप्लीट किया है? हाँ जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या एज है आपकी? मेरी तकरीबन 15 साल। 15 साल का बच्चा अगर 18वाँ पारा कंप्लीट कर सकता है, वो कुरान हिफ्ज़ कर सकता है, तो बाकी भी कुरान हिफ्ज़ कर सकते हैं। बाकी बच्चों को भी चाहिए कि वो कुरान को भी खोलें। जैसे वो मोबाइल्स को खोलते हैं, मोबाइल्स पे देखते हैं वीडियोज़ वग़ैरह, तो वो थोड़ी देर के लिए जो है अपना कुरान भी खोलें, कुरान की तालीम भी लें। क्योंकि बच्चों के लिए कुरान बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी, हम जैसों के लिए भी कुरान की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम आलमी तालीम हासिल करते हैं, इल्म की तालीम हासिल करते हैं, वैसे ही हमें कुरान की भी तालीम हासिल करनी चाहिए, ठीक है? दीन की भी, और हमारा दीन तो वैसे ही इस्लाम है। तो अकमल हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और अपना इसी तरह आगे कंटिन्यू रखो और आपका ड्रीम इंशाल्लाह ज़रूर पूरा हो। चलिए जी, आज हम अपनी एपिसोड 5 को यहीं पे ख़त्म करते हैं और एक नई एपिसोड के साथ, एक नई जगह पे, कुछ नए सवालात के साथ, कुछ नए मुज़ाकरात के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।